सो बच्चों टॉपिक पढ़ेंगे अपन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बहुत ही सुंदर टॉपिक है। जैसे एपी था, एपी में क्या कर रहे थे, एपी के अंदर मेरे पास जो टर्म्स बन रहे थे कैसे बन रहे थे, फर्स्ट टर्म था उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर रहा था, सेकंड टर्म बन रहा था उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर रहा था, थर्ड टर्म बन रहा था। तो ये मेरे पास थी एपी। तो एपी हमने पढ़ा, एपी के सम की प्रॉपर्टीज पढ़ी, एपी के टर्म्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब हम यहां पर देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जैसे एपी में हम कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर रहे थे वैसे ही जीपी के अंदर मेरे पास ये फर्स्ट टर्म अगर ए है तो मैं एक कांस्टेंट वैल्यू इसमें आर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नेक्स्ट टर्म बन जाएगा ए आर। फिर इसके अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू, फिर से सेम वैल्यू, ये जो मल्टीप्लाई करने वाली क्वांटिटी है ये सेम होना चाहिए, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी। देन द नेक्स्ट टर्म वी विल बी गेटिंग इज ए आर स्क्वायर, देन ए आर क्यूब, एंड सिमिलरली वी विल बी गेटिंग ऑल द टर्म्स इन अ जीपी। सो जीपी इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इज अ सीक्वेंस in which every next term is obtained by multiplying the preceding term by a constant value. And what this constant value r is called, this constant value r is called common ratio. तो हम डेफिनेशन भी देख सकते हैं इसकी जीपी की, जो मैंने आपको बताई ये एग्जैक्टली वही डेफिनेशन है कि एवरी सक्सीडिंग टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट वैल्यू एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड आर कॉमन रेशियो। सो अगर हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ए है, देन नेक्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर होगा, देन ए आर क्यूब होगा, एंड सो ऑन। ये जीपी हमारे पास चलता जाएगा। ए याद रखना, इसे क्या कहेंगे अपन, फर्स्ट टर्म, और आर को क्या कहेंगे अपन, कॉमन रेशियो। नाउ नेक्स्ट मूव। तो अब हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही आप किसी भी एक जीपी को लिखेंगे, जैसे एपी में हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था, अब एपी में जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां जीपी के अंदर मुझे जनरल टर्म निकालना है तो कैसे निकालूंगा, वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा जो मैं एपी में लगा के बना रहा था कि फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए इंटू आर है, थर्ड टर्म ए इंटू आर स्क्वायर है, क्योंकि हर किसी को आर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करते जाएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जब मेरे पास ये सेकेंड टर्म है तो आर की पावर कितनी है, 1। जब थर्ड टर्म है तो आर की पावर कितनी है, 2। तो इसी से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर फोर्थ टर्म में क्या होगा, ए आर क्यूब होगा तो आर की पावर 3 हो जाएगी। तो एनेट टर्म क्या होगा, कोई भी जनरल एनेट टर्म हो जाएगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। यहां पर a मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, r कॉमन रेशियो हो गया, और n जो है मेरे पास वो कौन सा नंबर वाला टर्म है, n 1 रख के देख लो, 1 रख के देखोगे तो a1 कितना आएगा, a1 आएगा आपके पास a इंटू आर की पावर 1 माइनस 1, दैट इज a इंटू आर की पावर 0। किसी की पावर 0 होती है तो वो कितना होता है, 1 होता है। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये आ गया सर आपके पास a। अब अगर मैं n इक्वल्स टू 2 रखूंगा तो a2 की वैल्यू कितनी आएगी, a2 r की जगह n की जगह पे 2 रखना है तो आपके पास a अपनी जगह पे है, r की पावर में 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये मेरे पास हो गया a इंटू आर। अब हम निकालेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द जीपी। अब मैंने ऐसा देखा कि एपी में भी तो सर हमारे पास कॉन्सेप्ट था कि मेरे पास टर्म्स थे और वो किसी एक वेल डिफाइंड पैटर्न में थे, हम उसका सम निकालते थे, जीपी में भी निकाल सकते हैं। कैसे डिराइव करेंगे इसको, मुझे डिराइव करना है कि सम का फॉर्मूला a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू ए आर टू दी पावर एन माइनस 1, क्योंकि मुझे एन टर्म्स तक जाना है और एन टर्म में भी अपन ने देखा कितना था, ए आर की पावर एन माइनस 1 था। तो ये मुझे इस पूरे टर्म्स का सम निकालना है। अब मैं क्या करूं इसके अंदर, तो मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर दोनों साइड r से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैं दोनों साइड r से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास ये बन जाएगा r इंटू एस, और इधर हर टर्म को मैं r से मल्टीप्लाई करता हूं। पर मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिख देता हूं, उससे फायदा क्या होगा वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। जैसे a को मैं r से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए आर हो जाएगा, ए आर को r से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो ए आर स्क्वायर हो जाएगा, और ए आर की पावर n माइनस 1 को r से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए आर की पावर n हो जाएगा। सर इसके पहले वाला टर्म क्या, अरे द टर्म बिफोर ए आर टू द पावर n माइनस 1 इज ए आर टू द पावर n माइनस 2। तो ए आर टू द पावर n माइनस 2 को जब मैं r से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मेरे पास हो जाएगा
AR टू द पावर n-1। अब इन दोनों को मैं सबट्रैक्ट कर देता हूं, तो आप देखेंगे AR से AR कैंसिल, AR स्क्वायर से AR स्क्वायर कैंसिल, AR टू द पावर n-1 से AR टू द पावर n-1 तक कैंसिल। अब मेरे पास बचा ही कितना, इधर तो मेरे पास बचा s माइनस आर इंटू एस, और इधर मेरे पास ये a बचेगा पॉजिटिव, और ये जो है मेरे पास टर्म a इंटू आर टू द पावर n, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गया माइनस का साइन, तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया माइनस a इंटू आर टू द पावर n। इन दोनों टर्म्स में से मैं a कॉमन निकाल लेता हूँ, और यहाँ से s कॉमन, तो s कॉमन आ गया, ये 1 माइनस आर, और यहाँ पर a कॉमन 1 माइनस आर टू द पावर n। इससे मैं सम का फॉर्मूला बोल सकता हूँ कि ये 1 माइनस आर अगर डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा a 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। आप क्या कर सकते हो, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। हमको पता है प्रॉपर्टी है ये तो रियल नंबर्स की, आप सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो वैल्यू इज ऑलवेज सेम। तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, ये हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली आपको बुक के अंदर ये फॉर्मूला भी दिखता है और ये भी दिखता है। कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो डिपेंड करेगा आपकी r की वैल्यू पे। देखो अगर r की वैल्यू का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है, तो r की वैल्यू का अगर मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है तो r-1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ। और जब उसका r की वैल्यू का मॉड जब -1 से 1 के बीच में है, तो आप a इंटू आर 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर वाला फॉर्मूला लगाओ, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, सम का फॉर्मूला तभी डिफाइंड है जब r की वैल्यू 1 नहीं होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें बेसिक मैथ से पता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। नाउ लेट्स सॉल्व अ सिंपल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या दिया है हमें बोला है कि द थर्ड टर्म ऑफ द जीपी इज 4, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज। तो मैंने बोला कि सर nth टर्म ऑफ द जीपी क्या होगा, क्या होता है nth टर्म, a इंटू आर टू द पावर n-1। मुझे कौन सा टर्म दिया है, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म कितना होगा बच्चों, थर्ड टर्म हो जाएगा मेरे पास a इंटू आर टू द पावर 3-1, तो वो हो जाएगा मेरे पास a इंटू आर टू द पावर 2। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। देखो हमेशा जब भी तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जो कंडीशंस देके रखी है उसके बेसिस पे इक्वेशन बनाओ। हमने पहली एक इक्वेशन बना ली, अब जो मुझे फाइंड करना है उससे सेकंड कंडीशन बनाते हैं। देन द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, मैं मान लेता हूं उस प्रोडक्ट को कि उसकी वैल्यू है कुछ p, तो वो क्या होगा a इंटू आर, a इंटू आर स्क्वायर, a इंटू आर क्यूब एंड a इंटू आर टू द पावर 4, क्योंकि मुझे 5 टर्म्स चाहिए, है ना। अब यहां पर देखोगे तो a की पावर 1 1 1 1 1 कितनी बार आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 5 बार, तो प्रोडक्ट हो जाएगा a टू द पावर 5। और r की पावर देखो आपके पास हो रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, बिल्कुल 10 हो जाएगा। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं a r स्क्वायर होल की पावर 5। तो अब मेरे पास a r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, a r स्क्वायर इज गिवन एज 4, हमें थर्ड टर्म देके रखा था 4, तो यहां पर हो जाएगा 4 की पावर 5। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर होगा बी वाला। ओके